हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगलाइट एकेडमी। और आज मैं आ गई हूँ एक और करंट अफेयर की वीडियो के साथ। अगर आप देखेंगे जो हमने क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक्स दिए थे, काफी सारे पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो उन्हीं टॉपिक से आए हैं। जो हमने बताया वही आया। इसी के लिए मैं आप सबसे बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। एलिट का एग्जाम 8 दिसंबर को है। इससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अपना रिवीजन उसी तरीके से कंटिन्यू रखिएगा। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि जो करंट अफेयर्स क्लैट एग्जाम के लिए आपने पढ़े थे फॉर द लास्ट 6 to 9 मंथ्स, वही आपको एलिट एग्जाम के लिए दोबारा से एक बार रिवाइज करने हैं। लेकिन एलिट के पेपर में आपको याद रखना है कि करंट के साथ साथ स्टैटिक पे भी फोकस रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो आपको कुछ की मूवमेंट जरूर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, होम रूल लीग, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग मूवमेंट, देन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड देन ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको काफी की लीडर्स के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या लाइन स्टेट की थी या उनकी कौन सी स्टेटमेंट बहुत फेमस हो गई। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन रॉय एसेट्रा। अगर आप इस सब को ध्यान से रीड कर रहे हैं मोमेंट्स, तो आपके की लीडर्स वाला टॉपिक इसी के अंदर कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये याद रखना है, जो आपको हिस्ट्री कवर करनी है वो 1857 से 1947 तक की ही करनी है, बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी जो भी आपके इवेंट्स वहां हैं उसी में से क्वेश्चन जरूर आएगा। The next is the section of geography। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इस सेक्शन को स्किप करते हैं thinking that the examiner is not interested, but as the recent development in the paper देखा जा रहा है कि geography और environment के टॉपिक्स के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको मेजर रिवर्स, लेक्स जरूर पता होनी चाहिए और यही मैं बताना चाहूंगी आपको डैम्स के बारे में भी जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि डैम्स एक नया और एक इमर्जिंग टॉपिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जैसे क्लैट के एग्जाम में भी आप लोगों को बोला था कि कैपिटल करेंसीज और उनकी कंट्रीज को जरूर पढ़ के जाना है। और आप देखिए वहां कई बार उन्होंने स्टेट से ही पूछ लिया है। अब की बार तो हो सकता है एलिट में वो आपसे कंट्रीज और कैपिटल्स पूछे या दोबारा से स्टेट से ही पूछे। यही नहीं, आपको इंडिया के रिलेटेड फैक्ट जरूर पढ़ने हैं, दैट व्हिच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, द सदर्न मोस्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडियन लैंड मास, also the eastern point from where the 82.5 degrees passing, या फिर where the tropic of cancer and 82.5 degree meets। ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप फैक्चुअल क्वेश्चंस में वहां गलती नहीं कर सकते। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंट टॉपिक्स आप देखेंगे तो एनवायरमेंट पे फोकस बढ़ गया है। तो आपको यहाँ कॉप्स कौन सी हैं या ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, कैसे हम नेट एमिशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या एनवायरमेंट के रिलेटेड हमारे पास कौन से एक्ट्स है, वाइल्ड लाइफ के लिए हमारे पास कौन सा गवर्नमेंट एक्ट है, आपको ये सब जरूर पता होना चाहिए बिफोर योर एग्जाम। The next is the polity, which is very important part of your exam. You cannot skip certain topics without your being very confident कि अब मुझे रिविजन की जरूरत नहीं है या मैं बाकी सेक्शंस में ये कवर कर लूंगी। The first is the preamble and your key amendments। काफी सारे amendments हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली पता होने चाहिए। 47, 58, 44, 97, 104, 106 एसेट्रा, क्योंकि वो अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। एक्सेप्ट फॉर दिस, जो आपके थ्री ब्रह्मास्त्र हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट, ईपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में है या कौन से पार्ट में मेंशन्ड है या कौन से शेड्यूल्स के अंदर कवर किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जब पढ़ना है तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और यहाँ जुडिशरी के लिए आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वो कनेक्ट करके पूछता है। और जैसे आपने देखा अभी लोकसभा इलेक्शन होके चुके हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि वो लेजिस्लेचर के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने जरूर पुट अप करेगा।
The next in line is the economics topic. Now, for when I talk about economics, अभी recent time में देखा गया है कि अब उन्होंने अपना जो focus है वो थोड़ा सा economics की तरफ भी shift कर दिया है. For example, monetary policy. Monetary policies are all the policies which are followed by the Central Bank of India. They can be your quantitative policies, they can be your qualitative policies. अब इसमें क्या क्या आता है? Bank rate, reverse bank rate, repo rate, reverse repo rate, then your स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट एक्सेट्रा, ये आपको पता होने चाहिए. और इस टाइम करंट में क्या रेट चल रहा है वो भी आपको जरूर पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखें तो फिस्कल पॉलिसी पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि आप लोगों को बोला जाता है रेगुलरली कि आपको अपने एग्जाम के लिए बजट जरूर प्रिपेयर करना है. जब हम बजट के प्रिपरेशन के लिए बात करते हैं तो आपको कवर करना है, for example, the expenditure. The expenditure can be capital expenditure. The expenditure that is mentioned can be revenue expenditure. आपको receipts के बारे में भी पढ़ना है कि कितना revenue आ रहा है और कहाँ से आ रहा है. ये भी नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में हमने सबसे ज्यादा revenue अपना स्पेंड किया है या इन्वेस्ट किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप 3-4 फिस्कल डेफिसिट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट. आपको उन सब की परसेंटेज करंट ईयर में पता होनी चाहिए. यही नहीं, आपको पता होना चाहिए वो कैसे कैलकुलेटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर कैपिटल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट. आपको इन सब का करंट पॉइंट पता होना चाहिए और स्टैटिक में उनकी डेफिनेशंस को तो आप छोड़ ही नहीं सकते. द नेक्स्ट टॉपिक इन लाइन is miscellaneous. This is the last section, but I will say this is the widest section of this paper, क्योंकि इसमें आपको books, authors, important days, important events, important theme, international day, या कौन सा अभी recent development हुआ है, या indexes, reports, उनका origin कहाँ से है, UN, then पर्सनैलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी पर्सनैलिटीज फॉर द ईयर हैव बीन रनिंग इन न्यूज. यही नहीं, फेस्टिवल, डांस, लिटरेचर, म्यूजिक, योर वेरियस कल्चर इवेंट्स, या इंडिया ने कौन से कल्चर इवेंट पे इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया. इन सब से क्वेश्चंस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. यही आप अपने रामसर साइट्स या वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती हैं, या अपार्ट फ्रॉम दैट जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको मिल रहे हैं, हमारे देश पे बिस्टो हुए हैं या हमारे सिटीजन्स पे आए हैं, उन सब के बारे में जरूर पता होना चाहिए. सो एज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल टेल ऑल माय स्टूडेंट्स कि ये मत सोचना कि अगर आप खाली करंट अफेयर्स पे रेडी हैं तो आप एलिट के लिए रेडी हैं. ये गलती मत करना. ये गलती स्टूडेंट्स बहुत बार करने की जिज्ञासा रखते हैं, बट आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, अगर आपने करंट अफेयर्स क्लैट के लिए प्रिपेयर किया है तो ये स्टैटिक टॉपिक जो भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको वो जरूर करके जाने हैं. और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज तुरंत कमेंट करिए, हम लोग आपको जरूर रिवर्ट करेंगे. फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन फॉलो लीगलाइट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम.